हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल विकास तिवारी केमिस्ट्री एजुकेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग केमिस्ट्री हर एक एग्जाम में आता है और हाई वेटेज के साथ आता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसे ही डिस्कशन करने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये हमारा पहला लेक्चर है और यूपी पीजीटी क्वेश्चन सीरीज का ये हमारा 18th लेक्चर है। तो बाकी की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से जाके आप उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर सारे क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप वीडियो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज का अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। Werner postulated that metal exhibits primary valency and secondary valency. Which statement is correct about primary and secondary valency? तो वर्नर के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल होती है और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। वो मेटल कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये करिस्पॉन्ड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट को और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये करिस्पॉन्ड करती है कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो चलिए एक एक करके अपने हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी वैलेंसी कॉरिस्पॉन्ड्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। देखिए, प्राइमरी वैलेंसी करिस्पॉन्ड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल नहीं, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ये ऑक्सीडेशन स्टेट को करिस्पॉन्ड करती है। तो फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में चलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी करिस्पॉन्ड टू डी इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। प्राइमरी वैलेंसी करिस्पॉन्ड टू डी इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। प्राइमरी वैलेंसी करिस्पॉन्ड टू एस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, सेकेंडरी वैलेंसी करिस्पॉन्ड टू डू इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी करिस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो करिस्पॉन्ड करती है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल के और सेकेंडरी वैलेंसी करिस्पॉन्ड करती है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल के। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। वर्नर ने क्या कहा था कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को करिस्पॉन्ड करती है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल को करिस्पॉन्ड करती है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। Which of the following ligand are not bidentate? Not bidentate मतलब bidentate मतलब कि टू डोनर साइड। बाइडेंटेड मतलब क्या होता है? टू डोनर साइड। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके पास टू डोनर साइड नहीं है? एक एक करके इनके स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। जो पहला हमारा क्या है? ऑक्जिलेट। पहला हमारा है ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, तो ये दोनों ही डोनर साइट हैं। इसका मतलब ये क्या हो गए? ये दोनों, ये तो बाइडेंटेड हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है ग्लाइसिनेटो। नेक्स्ट क्या दिया है? ग्लाइसिनेटो। जो ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, NH2 CH2 COO माइनस COO माइनस। देखिए, तो एक डोनर साइड इस लोन पेयर ये हो गया और एक डोनर साइड ये हो गया CO माइनस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा बाइडेंटेड हो जाएगा क्योंकि इसके पास टू डोनर साइड्स हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है? एसिटिल एसिटनेटो। एसिटिल एसिटनेटो। देखिए उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड C डबल सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, ये CH3 हो गया। देखिए इसी के साथ हाइड्रोजन लगा है और देखिए इस वाले C पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे O माइनस। एक डोनर साइट ये हो गया और एक ये अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा। ये भी हमारा क्या हो गया? ये तो हमारा बाइडेंटेड हो गया। यानी कि ये तीनों के तीनों ऑक्जिलेटो मतलब ये ऑक्जिलेट जो है और ये ग्लाइसिनेटो और ये एसिटिल एसिटेनेटो, ये तीनों बाइडेंटेड हैं। तो अगर हम डाई एथिल ईथर की बात करें, डाई एथिल ईथर की बात करें, देखिए उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, C2H5O C2H5। इसको हम क्या बोलते हैं? डाई एथिल ईथर। क्या बोलते हैं? डाई एथिल ईथर। और इसके पास सिर्फ वन डोनर साइट है, यानी कि हमारा क्या हो गया? तो हमारा मोनोडेंटेड हो गया, मतलब कि ये हमारा बाइडेंटेड नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा बाइडेंटेड कौन नहीं है? बाइडेंटेड हमारा डी वाला ऑप्शन है, डाई एथिल ईथर हमारा बाइडेंटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ लिगैंड इन मेटल कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बिहेव एज, मतलब कि इसमें लिगैंड मेटल में क्या बिहेव नहीं कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। देखिए
सबसे पहले क्या होता है, जो लिगैंड होते हैं वो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और उसके बाद अगर जो लिगैंड हमारा है वो पाई एक्सेप्टर है, वो हमारा पाई एक्सेप्टर है, तो मेटल क्या करता है, उसकी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को बैक बॉन्डिंग करता है, मतलब कि डोनेट करता है। तो देखिए, तो लिगैंड तो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं लुईस के अकॉर्डिंग वो बेस होते हैं, वो लुईस बेस होते हैं, यानी कि बी वाला हमारा लिगैंड हमारा लुईस बेस भी हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, वही तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, नहीं तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तुम्हारा जो लिगैंड होता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी रिएक्ट कर सकता है, लेकिन लिगैंड कभी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि सब पहले तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, पहले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। कभी ऐसा ये मेटल इलेक्ट्रॉन को पहले मेटल लिगैंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कि कोई भी लिगैंड किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स में न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट बिहेव नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको बताना है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। देखिए, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन का लिखते हैं। देखिए, पॉजिटिव आयन यहाँ पे क्या है, 2K+ है, जिसका सबसे पहले क्या लिख लेंगे हम, पोटेशियम। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, पोटेशियम। पोटेशियम देखिए N3 माइनस ये हो जाएगा एजाइडो, और यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे क्या है 4, यानी कि टेट्रा एजाइडो, टेट्रा एजाइडो। देखिए CO पे आएगा इस पोटेशियम की वजह से माइनस चार्ज, तो टेट्रा एजाइडो कोबाल्टेट, क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका ऑक्सीडेशन निकालें CO का, देखिए +2 आएगा K2 का, देखिए K2 की वजह से ऊपर यहाँ -2 चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहें तो X N3-1 प्रोसेस करता है, तो -4 इक्वल टू -2, X इक्वल टू क्या आ जाएगा, X इक्वल टू आ जाएगा +2, X इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। यानी कि पोटेशियम टेट्रा एजाइडो होगा, सॉरी टेट्रा एजाइडो होगा, टेट्रा एजाइडो कोबाल्टेट सेकेंड। तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोटेशियम टेट्रा एजाइडो कोबाल्टेट सेकेंड। देखिए कोबाल्ट पर भी निगेटिव चार्ज है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कोबाल्टेट बोल देते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, तो इसका हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टेट्रा अमीन, क्या बोलेंगे इसको, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। देखिए यहाँ पे CO यानी कि कोबाल्ट, टेट्रा अमीन कोबाल्ट। और कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन देखिए O2 2- प्रोसेस करेगा, एक इसकी तरफ करेगा और एक इसकी तरफ करेगा, और यहाँ पे +2 है। जब इसका ऑक्सीडेशन आप स्टेट निकालोगे X-1 इक्वल टू +2, तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो X इक्वल टू आ जाएगा +3। तो टेट्रा अमीन कोबाल्ट थर्ड, टेट्रा अमीन कोबाल्ट थर्ड। अभी देखिए यहाँ पे जो ब्रिज पे है ये है एमाइडो, जिसको हम क्या बोलेंगे, म्यू एमाइडो। ब्रिज के लिए हमेशा म्यू लगाते हैं, म्यू एमाइडो। उस O2 के लिए म्यू ऑक्सो, क्या बोलेंगे इसको, म्यू ऑक्सो। देखिए डाई अमीन डाईक्लोरो, डाई अमीन डाईक्लोरो, डाईक्लोरो। और आ जाएगा कोबाल्ट, और इस पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। तो हो जाएगा कितना, देखिए अब तुम्हारा जो पूरा आईयूपीएसी नेम हो क्या हो गया, टेट्रा अमीन कोबाल्ट थर्ड, टेट्रा अमीन कोबाल्ट थर्ड पहले ऑप्शन में है। फिर देखिए लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट टूट दे दिया, तो मतलब ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो टेट्रा अमीन कोबाल्ट थर्ड, म्यू एमाइडो, म्यू ऑक्सो, डाई अमीन डाईक्लोरो कोबाल्ट थर्ड। चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्या दिया यहाँ पे, टेट्रा अमीन कोबाल्ट थर्ड, म्यू एमाइडो, म्यू सुपर ऑक्सो, नहीं सिर्फ ऑक्सो है,
टेट्राअमीन कोबाल्ट सेकंड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड दे दिया, तुम्हारा सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। देखिए टेट्राअमीन कोबाल्ट थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। म्यू अमाइडो म्यू ऑक्सो एब्सोल्युटली करेक्ट है। डाई अमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड, तो मतलब हमारा जो डी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In MgWO4 what is the oxidation state of W? देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो बहुत सिंपल है, तो Mg के लिए हो जाएगा +2, W के लिए हो जाएगा x, एक ऑक्सीजन -2 प्रोवाइड कराता है, ओवरऑल 0। देखिए +2 यहाँ पे 4 2 जा -8, तो -8 + 2 करेंगे तो हो जाएगा x -6 = 0। इसका मतलब क्या आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा +6, यानी कि W का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो कितना आएगा +6 आ जाएगा। W का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा। चलिए तो हम अब बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन की तरफ। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैन नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें से कौन सा है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है इसमें जितने भी इसके लिगैंड होते हैं वो सभी एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, एक ही प्लेन में पाए जाते हैं, और एक ही प्लेन में पाए जाने की वजह से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री पाए जाने की वजह से ही ये क्या होते हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट अपने 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The compound PtCl2 can show which type of isomerism, जो हमारा PtCl2NH3 twice है ये किस तरह का आइसोमेरिज्म शो करता है। देखिए जो PtCl2 होता है, देखिए इसको जानने से पहले एक चीज़ आप याद कर लीजिए कि Ma2B2 टाइप के जितने भी होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करते हैं। देखिए तो यहाँ हो जाएगा PT, देखिए Cl NH3 ये क्या हो गया हमारा, ये तो हमारा हो गया सिस। अब इसी को हम ट्रांस बना देते हैं, PT Cl NH3 ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ट्रांस हो गया, हमारा क्या हो गया ट्रांस हो गया। यानी हमारा जो PtCl2NH3 ट्वाइस है ये क्या शो करता है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। कैसा शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कैन शो फेसियल एंड मेरिडोनल आइसोमेरिज्म, इसमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो फेसियल और मेरिडोनल आइसोमेरिज्म को शो करता है। देखिए फेसियल और मेरिडोनियल के लिए जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होता है, Ma3B3 इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जनरली फेसियल और मेरिडोनल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। देखिए इनका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर देखिए इनका कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए अगर जब हम इन तीनों लिगैंड को एक साइड कर दें और बाकी ए वाले को एक साइड कर दें और बी वाले को एक साइड कर दें तो ये कुछ मेरिडोनल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फेसियल, और इसको बोलते हैं फेसियल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेसियल, इसको फेसियल बोलते हैं। अब अगर इसी में इस वाले ए और इस वाले बी को आपस में इंटरचेंज कर दें, मतलब यहाँ पर हम बी कर दें और यहाँ पर हम ए कर दें तो ये बन जाता है मेरिडोनल। देखिए जैसे कि कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हमने ए, यहाँ पर हमने ए की बजाय हमने यहाँ पे बी राइट कर दिया और यहाँ पे ए राइट कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया मेरिडोनल आइसोमेरिज्म। क्या बन गया, इसको बोलते हैं मेरिडोनल, इसको क्या बोलते हैं मेरिडोनल। यानी कि अगर एक एक साइड हो, मतलब अगर एक एक साइड हो तो इसको बोलते हैं क्या, फेसियल, और अगर इसी में एक डिफरेंस आ जाता है तो उसको बोलते हैं मेरिडोनल। क्या बोलते हैं उसको, मेरिडोनल। यानी कि हमारा जो Ma3B3 ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये हमारा क्या शो करेगा, फेसियल और मेरिडोनल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। देखिए एक कॉम्प्लेक्स Ma3B
एक कॉम्प्लेक्स Ma3b इट डज नॉट हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखिए आपको कंडीशन पहले दे दिया कि Ma3b में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज पॉसिबल फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सा शेप पॉसिबल होगा। देखिए Ma3b ये टू टाइप के शेप ज्योमेट्री क्या करते हैं, मतलब शेप को पोसेस करते हैं। एक होता है टेट्राहेड्रल और दूसरा होता है स्क्वायर प्लेनर। लेकिन अभी आप पिछले क्वेश्चन में देख के आ चुके हैं कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है स्क्वायर प्लेनर में, जबकि यहाँ पे साफ साफ आपको दिया गया है कि डज नॉट हैव एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब जो हमारा स्क्वायर प्लेनर होगा ये तो हमारा कट जाएगा, तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा टेट्राहेड्रल। मतलब कि ये Ma3b जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये टेट्राहेड्रल शेप को शो करेगा। क्या करेगा, टेट्राहेड्रल शेप इसके लिए पॉसिबल होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्विंग इन PtCl4 माइनस। देखिए जो PtCl4 में जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है वो इन्वॉल्व होता है dx² माइनस वाई स्क्वायर। इसको आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं, क्या होता है dx² माइनस वाई स्क्वायर होता है। ये थे हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।